रमापुर नामक गांव में एक दंपत्ति रहता था, पशुपतिनाथ और जूना देवी। पशुपतिनाथ एक बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उनकी पत्नी जूना देवी महाकंजूस थीं। उनकी पत्नी के कंजूसी की चर्चा आसपास के इलाके में भी मशहूर थी। वंदना पास ही के नल से पानी भरकर वापस आ रही थी। अरे लता, जरा ठहरो तो। कहाँ से आ रही हो तुम? ओ दीदी, मैं तो नल से पानी भर कर ही आ रही हूँ। अरे तेरी मटकी तो एकदम छलक रही है। मेरे घर का नल खराब है, जरा एक लोटा पानी दे दे, गला सूख रहा है। अरे इतनी सी बात है, लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए। ओह, पानी तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? मेरा खत्म हो गया है, अभी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाइए, अपना ही समझिए। अरे नमक के साथ थोड़ा चीनी और चाय पत्ती भी दे दे, कल सुबह जरूर वापस कर दूंगी। अरे दीदी, आप तो पूरा घर का सामान ही मांग रही हैं, लेकिन ये चीनी वापस कैसे आएगी इस्तेमाल के बाद? अरे तू तो बिल्कुल मजाक नहीं समझती। चल छोड़, वैसे ये साड़ी तुझ पर बहुत जच रही है। जब पुरानी हो जाए तो मुझे दे देना, मैं उससे पर्दा बना लूंगी। 2 दिन पहले ही ये साड़ी लाई थी और आपने आज इसका पर्दा भी बनाने का सोच लिया। आज के बाद तो आपको दूर से ही नमस्ते हैं दीदी। अरे वंदना, तू भी कितनी भोली है, दूर से नमस्ते क्यों करती है? फिर मुझे तुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा, और मेरा आशीर्वाद तो 50 का आता है। अरे दीदी, राम राम। जरा देखिए तो सही, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं, सुबह ही खेत से तोड़ी है। अरे नारायण भैया, ये सब्जी तो बिल्कुल बासी लग रही है। 1 रुपए किलो बहुत ज्यादा है, मैं तो 10 पैसे ही दूंगी। अरे दीदी, सुबह सुबह मजाक कर रही हो क्या? इतनी तो मेरी लागत भी नहीं है। 10 पैसे में तो आजकल धनिया भी नहीं मिलती। ये देखिए, ये ताजे गाजर देखिए, ले जाइए। अरे बस कर, ये टमाटर इतना चमकीला लाल क्यों है? तेरे टमाटर देखकर तो शक हो रहा है, कहीं तूने इसको लाल बनाने के लिए इंजेक्शन से रंग तो नहीं भर दिया? अरे हाय राम, मेरे। अरे ओ दीदिया, ये तो खेत के ताजे टमाटर हैं। अगर आपको नहीं लेने तो साफ बोल दीजिए, ऐसे बदनाम क्यों कर रही हैं? अरे क्यों? बोलने से क्या तेरी सब्जी का रंग खराब हो जाएगा? अरे, आपने अभी क्या लिया? अरे ये नीचे गिरी हुई थी, यूं ही खराब हो जाती, मैंने ले ली। इसके पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? मैं जरा जांच लूंगी कैसी है। अरे दीदी, अभी तो आपने मेरे सब्जियों के बारे में कितना भला बुरा कहा, और अभी वही टमाटर लेकर झूठ भी बोल रही हो। एक टमाटर के लिए भी ये हाल? हाय राम। बस नाम की सफाई दिखाता है तू। ऐसा कर, आलू पर जो मिट्टी है वही दे दे, मेरा चूल्हा लीपने के काम आ जाएगा। भला इतना नुकसान कैसे होने दूं तुम्हारा? अरे दीदी, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, आप बस घर जाओ, मैं ठेला छोड़कर हवा हो जाऊंगा। लगता है आज सुबह आपकी ही झलक देख ली थी। ओ सुनती हो भाग्यवान, सुबह कब की हो गई? 1 कप गरम चाय बना दो, चाय पत्ती थोड़ी ज्यादा डालना भाग्यवान। अरे जी, अभी लाई। मैंने एक लकड़ी को 2 टुकड़े करके आग जलाई है, इसलिए चाय भी आराम से बन रही है। थोड़ा रुकिए। अरे अगर लकड़ियां खत्म हो गई हैं तो मैं जंगल से ले आऊंगा, लेकिन इस खराब मौसम में बिना चाय के कब तक बैठा रहूं? दूध निकाले भी कितना समय हो गया, अभी तक तो चारा भी नहीं डाला मैंने। क्या कहा? चाय? चाय की जरूरत क्या है आखिर? बछिया के पीने के बाद जो दूध होगा वो हम बेच देते हैं, जो थोड़ा सा बचेगा उसमें पानी मिलाकर हम पी लेंगे। और रही बात चारे की, वो तो मैं ललित के बगीचे से मुफ्त में ही ले आऊंगी सुबह सुबह। चाय पीना इतना भी जरूरी नहीं है, खर्चा बढ़ जाता है। अरे अरे, इसमें चीनी चाय पत्ती डाली भी है या बस दूर से दर्शन करा दिए? ये तो बिल्कुल फीकी है, इससे अच्छा तो नल का पानी दे देती। अरे आपको पता भी है चीनी कितनी महंगी हो गई है? 1 रुपया किलो। मैंने तो 100 दानों में से बस 2 गिनकर डाले हैं। इतना मीठा बहुत है। और बात रही चाय पत्ती की,
वो तो मैं परसों वंदना थी घर से ले आई थी। अभी इसे और 1 हफ्ता चलना है। ओ मेरी कंजूस भाग्यवान, अरे 2 दाने चीनी से क्या होगा? मैं दिन भर गधे की तरह मेहनत करता हूं और तुम मुझे एक ढंग की चाय भी नहीं पिला सकती। पता नहीं मेरी माँ ने तुझमें क्या देखकर मेरे साथ तेरे को भिड़ा दिया। लोग लूट कर बर्बाद होते हैं, मैं कंजूसी में बर्बाद हो रहा हूँ। अगर आज ही सारी कमाई उड़ा देंगे तो बुढ़ापे में क्या रहेगा? फिजूल खर्च से सिर्फ नुकसान होता है, वरना खाली हाथ बैठना पड़ेगा। तुमसे तो बहस करना बेकार है। चलो छोड़ो, भूख लगी है, जो भी बचा है वही दे दो। खाना बचा होगा तभी तो आपको दूंगी ना। मैंने तो बिल्कुल नाप तौल कर ही बनाया था, बस हम दोनों के लिए जितना काफी हो उतना ही। हाँ, अगर बहुत ही भूख लगी है तो कुछ रोटियां रखी है, वही खाकर पानी पीजिए। बासी रोटी और पानी? जरा मुझे गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें कोई जेल का कैदी लगता हूँ जो हर रोज यही खाकर गुजारा करूं? कम से कम ढंग की रोटी सब्जी तो खिला दो भाग्यवान। अब फिर से रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, बेकार में लकड़ी भी जलेगी और आटा भी खर्च होगा। मैं सीधा दोपहर में ही ताजा खाना बना दूंगी। अभी के लिए आप यही रोटी और पानी से काम चला लीजिए बस। इससे बुरा वक्त भला क्या होगा? लगता है जैसे पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। पशुपतिनाथ बासी रोटी और पानी से काम चलाकर पुरानी धोती पहन खेत की ओर बढ़ गया। अरे ओ सरकार, देखो जरा इस धोती का हाल। इतनी घिस गई है कि ये धोती अब धोती कम इतिहास ज्यादा लग रही है। अरे इसमें क्या पुराना हो गया, बस 4 साल ही तो हुए हैं। मैं इसे चूल्हे की राख से धो दूंगी, देखना फिर से नई जैसी लगने लगेगी। 8 रुपए यूं ही क्यों खर्च करे? अरे भगवान, पैसे मैं दे रहा हूँ, जाओ और अपने लिए भी एक अच्छा कुछ ले आना। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है नई धोती की। अरे वंदना के पास जो साड़ी है वो पुरानी हो जाएगी तो मैं ही तो मांग लूंगी, मैं वही पहन लूंगी। और वैसे भी संदूक में साड़ियों की कमी नहीं है। अरे भगवान, इतने सालों में तेरी साड़ियां तो घिस घिस के हार मान चुकी होंगी और अब नजर पड़ोसी की साड़ी पे जा रही है। अरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो। जरा पड़ोस वाली सुभी चाची को ही देख लो। अरे शुभी दीदी को क्या समझ, पति पागल कुत्ते की तरह दिन रात मेहनत करता है और वो सब उड़ा देती है, कल को पछताएंगी। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं पैसा बचाती हूँ। आप धोती दीजिए, मैं धो देती हूँ। अच्छा भाई, तुम जीत गई और मैं हार गया। रहने दो, मैं खुद ही धो लूंगा। कहीं तुम बचत के चक्कर में आधी धोती साफ करके ना छोड़ दो। अब मेरे जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए हैं, इसलिए चाहता हूँ कि अपनी पूरी संपत्ति भांजे पशुपति नाथ को सौंप दूं और बाकी जिंदगी बिना किसी चिंता के जीऊं। मालिक, ये निर्णय तो बहुत ही सराहनीय है। पशुपति जी बड़े ही सरल और ईमानदार व्यक्ति हैं, पर सुना है उसकी पत्नी खर्च करने में बहुत हाथ खींचती है। खर्च के मामले में काफी कंजूस है। कल हम उनके गांव चलेंगे। अगर उन्होंने मुझे अच्छे से रखा तो मैं बिना देर किए सब कुछ उनके नाम कर दूंगा। अब मुझे सिर्फ प्यार और 2 वक्त का अच्छा खाना चाहिए, समझे सत्यम बेटा? मालिक, आप बेझिझक रहिए। आखिर में अपने खून के रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। वो आपको सिर आंखों पर रखेंगे। आशा तो यही है सत्यम। चलो अब कल की तैयारी कर लो। अरे ओ सुनती हो, जरा फटाफट बाहर आओ। ऐसी जबरदस्त खबर है कि सुनते ही खुशी से नाचने लगोगी। आप फिर से सुबह सुबह कान खाने लगे मेरे, क्या बात है? और ये क्या खुशखबरी, कोई लॉटरी वाटरी लग गई है क्या? मेरे दूर के जमींदार मामा संजय नाथ जी कल हमारे घर पधार रहे हैं। वैसे तो उनको आज ही आना था, पर तबीयत ठीक ना होने की वजह से कल आएंगे। जल्दी से तैयारी करो। अरे अब तो गई भैंस पानी में। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या मुफ्त में खाना खाने का सोच रखा है? मैंने क्या यहाँ भंडारा लगा रखा है? मेरी तबीयत खराब है, मुझसे नहीं होगा। अरे ओ प्राण प्यारी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उनकी कोई वारिस नहीं है, लेकिन संपत्ति बहुत है।
अगर हमने उन्हें खुश कर दिया तो शायद वो कुछ हमें दे दें। अरे मुझे भी तो पता चले, लेकिन ये तो बताओ उनके पास कितनी संपत्ति है? अरे क्या बताऊं, 1000 एकड़ जमीन के मालिक हैं वो। शहर में 4 बड़े बड़े करोड़ों की कोठी हैं, 10 गहनों की दुकानें और 50 दुकानें किराए पर दी हुई हैं। और गहनों की तो गिनती नहीं। सब कुछ हमारे हाथ आ सकता है, पर अरे पर के बाद क्या आता है वो भी तो बताओ। उन्हें खाने में कोई समझौता पसंद नहीं। उनको खाना लाजवाब चाहिए, और शुद्ध गाय का देसी घी के साथ। अगर संतुष्ट हुए तो ठीक, वरना गुस्से में चले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ए जी, इसमें तो बहुत खर्चा होगा, मेरी बचत तो दामादोल हो जाएगी। अरे ओ भाग्यवान, ये खर्चा नहीं, बचत है बचत। आज थोड़ा घी डालेगी, कल पूरी जायदाद तेरे नाम होगी। एक दिन रसोई संभाल ले, फिर पूरी जिंदगी आराम। कल सोने में खेलेगी तू, आप सोच ले। अच्छा ठीक है, अब देखना, ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते चाटते जायदाद खुद ही हमारे नाम लिख देंगे। जूना देवी खरीदारी करने निकली, पर जूना देवी ने कंजूसी का हाथ नहीं छोड़ा। सचिन भैया, ये पत्ता गोभी कितने की दे रहे हो? अरे चाची, बिल्कुल ताजा पत्ता गोभी है, 2 रुपए किलो में ले जाओ। अरे बाप रे, 2 रुपये? बगल वाले गांव में तो 25 पैसे किलो मिल रही है। तुम तो लूट मचा रहे हो भैया। अच्छा, ये टोकरी वाली का क्या भाव है? अरे चाची, ये तो परसों के बचे हुए हैं, थोड़े दब भी गए हैं, कुछ सड़े हुए हैं, आपको छांटना पड़ेगा। आपको चाहिए तो 2 में सारे दे दूंगा। पेट में जाने के बाद क्या पता चलेगा किसी को। 1 रुपए में ये सारी सब्जी दे दे। इतनी खरीदारी करी है तेरे यहाँ, कम से कम साथ में धनिया मिर्ची तो दे दे। इसके बाद जूना देवी सीधे परचून की दुकान की ओर निकल पड़ी। अरे डोलू भैया, आपकी दुकान पर शुद्ध देसी घी मिलेगा क्या? आज हमारे यहाँ दूर के जमींदार मामा आने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं जूना देवी, बिल्कुल शुद्ध गाय का घी है हमारे पास। बस दाम 7 रुपए किलो पड़ेगा। अरे इतना महंगा घी, कहीं इसमें हीरे मोती तो नहीं? वो सामने डिब्बे में क्या रखा है, वो भी घी जैसा ही लग रहा है। अरे दीदी, वो घी नहीं, मूर्ति वनस्पति डालडा है, सस्ता वाला। बस 1 रुपए लीटर पड़ेगा। एक बार कढ़ाई में गया तो सब बराबर, ऊपर से मेहमान भी उम्रदराज हैं, उनकी जुबान क्या ही फर्क समझेगी। हाँ हाँ भैया, यही वाला दे दो, डालडा घी। दूसरे दिन मामा संजय नाथ घर आ गए और पशुपति ने आगे बढ़कर उनका आदर सत्कार किया। अरे पशुपति बेटा, तेरे घर की तो बात ही अलग है। और ये सुगंध, सफर की सारी थकान ही मिटा दी। अब तो भूख भी जोर से लग गई है। अरे आइए मामा जी, आइए। आपके स्वागत के लिए मेरी पत्नी सुबह से तरह तरह के पकवान बना रही है। ओ भाग्यवान, जरा मामा जी के लिए खाना परोस दो। आप मामा जी को बैठाइए, मैं अभी परोसती हूँ। जूना देवी नए बर्तनों में खाना सजाकर लाती है और पत्ता गोभी की सब्जी के साथ सस्ता डालडा वाला भोजन परोस देती है। अरे अरे, क्या शानदार खाना बनाया है। पत्ता गोभी की सब्जी तो मेरी मनपसंद है, और ये रबड़ी खीर कमाल है, लाजवाब। इतना स्वादिष्ट खाना। लाओ भाई, देर मत करो। मामा जी, सब ठीक तो है ना? अरे ये कैसी अजीब सब्जी है। सब्जी तो बड़ी अजीब लग रही है, जैसे परसों तरसों की बासी सब्जी हो। नहीं नहीं मामा जी, ये तो विदेशी पत्ता गोभी है, शायद आपको इसकी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। अच्छा, रसम में थोड़ा घी डाल दूं? अरे वाह, घी भी है। घी का नाम लेते ही भूख और बढ़ गई। जल्दी डालो भाई। जैसे ही मामा जी खाना खाते हैं, उनकी खुशी गुस्से में बदल जाती है। अरे पशुपति, ये कैसा घी है भाई? घी कम, गोंद ज्यादा लग रहा है, और खुशबू भी कुछ जानी पहचानी लग रही है। पक्का तुमने इसमें घी डाला था ना? अरे हाँ जी, ये तो शुद्ध गाय का घी है। आजकल दूध वाले दूध में पानी भी तो बहुत मिलाते हैं, शायद इसलिए स्वाद अलग लग रहा है। आपके लिए फायदेमंद है। चलो कोई बात नहीं, ये मैं दाल चखता हूँ। अरे छी छी, ये दाल है या गोलगप्पे का पानी? इतना तीखा, इतनी तीखी कि आंखों में आंसू आ जाएं।
मेरी जीभ जल गई। मामा जी, आप ठीक तो हो? भाग्यवान। जरा बताओ तो सही, ये खाना इतना खराब कैसे बन गया? मैंने तो जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया। आज ये कैसे खराब हो गया समझ नहीं आ रहा। शायद मामा जी की तबीयत ही गड़बड़ है। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों की नीयत ठीक नहीं है। घी के नाम पर सस्ता डालडा और सड़ी हुई बासी पत्ता गोभी खिलाई। जो व्यक्ति अतिथि का आदर नहीं करता वह मेरी संपत्ति पाने के लायक नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं सब कुछ मुफ्त में बांट दूंगा। मामा जी, इससे अनजाने में भूल हो गई, कृपया क्षमा कर दीजिए। मामा संजय नाथ तमतमाते हुए बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। दरवाजे पर खड़े पशुपति नाथ और जूना देवी स्तब्ध रह जाते हैं और पशुपति नाथ के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ दिखाई देता है। देख लिया ना भाग्यवान, तेरी कंजूसी का कमाल। 1 पैसा बचाने चली थी और करोड़ों गंवा बैठी। अब और खा पुली पुली। मैंने सोचा था थोड़ी बासी सब्जी है तो क्या फर्क पड़ता है, कढ़ाई में जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। देसी घी की जगह सस्ता डालडा डाल दिया, ये सोचकर कि पेट में जाने के बाद कौन समझेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब रोने से क्या फायदा? अरे भाग्यवान, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर बात में कंजूसी करना सही नहीं होता। मेहमान भगवान के समान होता है, उसका स्वागत दिल से करना चाहिए। अगर तुमने प्यार से खाना खिलाया होता तो आज सब कुछ हमारे पास होता। अब देखो, इज्जत भी चली गई और जायदाद भी हाथ से निकल गई। आपकी बातों में सच्चाई है। लोग ठीक ही कहते हैं कि कंजूस के घर से मेहमान हमेशा नाराज होकर ही जाते हैं। ये बात आज समझ आ गई। संपत्ति चली गई उसका अफसोस है, पर उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरी वजह से हमारा संबंध बिगड़ गया। पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते और इंसानियत उससे कहीं ऊपर है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, अब वो बासी रोटी का पानी दे दो, खाकर आराम कर लो, कल काम पर जाना है। ये बासी रोटी पानी की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया खाना रखा है, उसे बर्बाद करना सही नहीं। आखिर पैसे खर्च हुए हैं, बर्बाद करना ठीक नहीं। अरे फिर वही कंजूसी का राग। तुम्हें तो हर वक्त बस खर्चा ही चुभता है। खैर, मेरी किस्मत ही ऐसी निकली। चलो, जो है वही दे दो, उसी से पेट भर लूंगा। मैं वादा करती हूँ कल से आपको अच्छा खाना खिलाऊंगी। ऐसे बचाना समझदारी है, पर जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना बेवकूफी बन जाता है और लालच का अंजाम हमेशा नुकसान ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।